पॉजिटिव एथिज्म हिंदी चैनल प्रेक्षकों को स्वागत। हिंदी के प्रमुख कवि एमपी कमल जी से लिखी हुई भारत के वीर सपूत लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की जीवन गाथा को आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। आज के अंक में तिलक की महान व्यक्तित्व के बारे में जानेंगे। तिलक ने ब्रिटिश माल की बहिष्कार की निर्णय को स्वागत किया। 2 महीने पहले तिलक बहिष्कार आंदोलन की बात केसरी के अग्रलेख में उठा चुके थे। तिलक भारत के पहले नेता थे जिनके दिमाग में विदेशी शासन को कमजोर करके उससे पूरी तरह देश को मुक्ति दिलाने की स्पष्ट योजना थी। परंतु इस देश का दुर्भाग्य कि लोगों ने तिलक की बात को समय पर ठीक से सुना नहीं। अपने विद्यार्थी जीवन में उन्होंने संकल्प लिया था कि आधुनिक शिक्षा के द्वारा युवा पीढ़ी को सामूहिक संसार में खड़ा किया जाए और राष्ट्रीय आत्मविश्वास भरा जाए। शैक्षिक क्रांति में विशेष योगदान और राष्ट्रीय स्वाभिमान के प्रति जागरूकता दिखाने का परिणाम यह हुआ कि उन्हें पूरे 10 वर्ष काम करने के बावजूद डेक्कन सोसाइटी से हटना पड़ा। शैक्षिक क्रांति का बिगुल बजाने के बाद जब वे पत्रकारिता के क्षेत्र में जनता का प्रतिनिधित्व करने के लिए उतरे तो उन्हें अपने क्रांतिकारी लेखों के कारण जेल जाना पड़ा और कठोर यातनाएं झेलनी पड़ी। राजनीतिक चेतना जागृत करने के उद्देश्य से जब उन्होंने कांग्रेस को जनमंच बनाने का प्रयास किया तो कांग्रेस के अपने साथियों ने ही उनका विरोध करना आरंभ कर दिया। प्लेग और अकाल के समय सरकार की कुटिलता और अवसरवादिता की आलोचना करने के कारण उन्हें ब्रिटिश हुकूमत का कोप सहना पड़ा। परंतु तिलक मानने वाले ना थे। उन्हें अपने ही साथियों से बार बार चुनौतियां मिल रही थी। ब्रिटिश सरकार की हिट लिस्ट में वे कब के आ चुके थे। फिर भी उन्होंने बंगाल विभाजन के समय अपने आप को फिर दांव पर लगा लिया। देश भर में बहिष्कार का संदेश पहुंचाकर स्वयं स्वदेशी अपनाकर और ब्रिटेन में बने माल का विरोध करके उन्होंने एक बार फिर ब्रिटिश सरकार से बैर मोल ले लिया। स्वदेशी अपनाने और विदेशी के बहिष्कार को जन आंदोलन का स्वरूप देने की बात उन्होंने ब्रिटिश सरकार से छुपाने का कभी भी प्रयत्न नहीं किया। वे चाहते थे कि ब्रिटिश सरकार यह जान ले कि जिस व्यापार के बल पर वह भारत को गुलाम बनाकर रखे हुए है वह कितनी कच्ची जमीन पर खड़ा है। भारतीय जनता ने स्वदेशी पर निर्भर रहने और ब्रिटेन के माल को देश में ना बिकने देने का निश्चय किया नहीं कि सरकार का पूरा आर्थिक आधार नष्ट हो जाएगा और फिर उसे भारतीयों के सामने झुककर अपनी गलती कबूल करनी पड़ेगी। फिर उसके सामने हिंदुस्तान छोड़कर भागने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचेगा। उन्होंने इस अभियान को स्पष्ट करते हुए लिखा कि भारत में ब्रिटिश सरकार बिल्कुल निरंकुश हो गई है। वह जनता की भावनाओं की तनिक भी परवाह नहीं करती। अतः इससे जनता में फैली उत्तेजना से लाभ उठाकर हमें चाहिए कि हम एक केंद्रीय कार्यालय खोलें जो ब्रिटेन के अलावा अन्य देशों में बनी चीजों की जानकारी एकत्रित करे। इस अभियान को एक आंदोलन का रूप दिया जाए। इसे जीवित रखने के लिए नियमित सभा व सम्मेलनों का आयोजन किया जाए। नए उद्योग भी खोले जाए। इस तरह अपने कार्यक्रमों से वे जनता को प्रभावित करते रहे। अगले अंक में इसी विषय पर अन्य अंशों को जानेंगे। धन्यवाद। Download Samaram multi-channel app and watch your favorite channels from your mobile. App available on Google Play Store and subscribe to the channels. For more videos, please subscribe to this channel Positive Atheism and activate the bell icon.